हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। लेकिन इससे पहले यदि आपके भी घर में बेटी या बहन है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भीमपुर नामक एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी उर्मिला भी बेहद समझदार और धैर्यवान थी, लेकिन उनका जीवन एक अधूरी ख्वाहिश के साथ बीत रहा था। वे संतानहीन थे। एक दिन एक सिद्ध ब्राह्मण उनके घर आए। रामलाल और उर्मिला ने उनका पूरे आदर और सत्कार के साथ स्वागत किया, उन्हें भोजन करवाया। ब्राह्मण उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जल्द ही उनके घर जुड़वा संतानें जन्म लेंगी। ब्राह्मण के आशीर्वाद के कुछ समय बाद ही उर्मिला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रामलाल और उर्मिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी बेटियों का नाम सुमन और सिमी रखा। रामलाल ने गांव वालों के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए एक छोटे से फंक्शन का आयोजन किया, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग रामलाल को यह कहते हुए सुनाई दिए कि भगवान इसे लड़का भी दे सकता था, पर नहीं दिया। लेकिन रामलाल ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी सोच इतनी छोटी नहीं थी और वो जानता था कि उसकी बेटियां उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। समय के साथ सुमन और सिमी बड़ी होने लगी। दोनों बहनों के बीच में गहरा प्रेम था, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सुमन गांव में रहकर खेतीबाड़ी करना चाहती थी, जबकि सिमी का सपना था कि वह शहर जाकर कुछ बड़ा करे। सुमन का संघर्ष। एक दिन रामलाल ने देखा कि उसके खेतों की फसलें सूखने लगी हैं। पानी की कमी से फसलें मुरझा रही थी। पूरे गांव में यह समस्या थी और सभी किसान चिंतित थे। सुमन अपने पिता की परेशानी को देख नहीं पा रही थी। उसने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगी। सुमन ने अपनी किताबों में पढ़े हुए विज्ञान का उपयोग करके उससे कुछ करने का निश्चय किया। उसने जल संरक्षण के बारे में पढ़ाई की और गांव के तालाब से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक नहर बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब उसने अपनी योजना गांव वालों के सामने रखी तो कई लोगों ने उस पर संदेह जताया। कुछ लोग कहने लगे, यह लड़की है, क्या समझेगी खेतीबाड़ी के बारे में, यह काम मर्दों का है। सुमन के लिए यह बहुत कठिन समय था। एक तरफ उसे अपने पिता की चिंता सता रही थी और दूसरी ओर गांव के लोग उसकी योजना पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन सुमन ने हार मानने की बजाय गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्हें अपनी योजना के बारे में समझाया। उसने उन्हें बताया कि यदि सभी मिलकर इस योजना पर काम करें तो नहर बनाना संभव हो सकता है। धीरे धीरे सुमन की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ किसान उसकी बात मान गए और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। सुमन ने खुद नहर की खुदाई में हिस्सा लिया, जिससे गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर बनकर तैयार हो गई। जब पहली बार नहर से पानी बहकर खेतों में पहुंचा तो सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पिता रामलाल ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। गांव की सूखी फसलें अब फिर से हरी भरी होने लगी थी। जो लोग पहले सुमन पर संदेह कर रहे थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बेटियों में भी उतनी ही ताकत और समझ होती है जितनी किसी बेटे में हो सकती है। सुमन ने अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और अपने ज्ञान के बल पर
अपने गांव को सूखे से बचा लिया। सिमी का संघर्ष। दूसरी ओर सिमी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर का रुख किया, लेकिन शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। वहां की तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ वाली दुनिया से तालमेल बिठाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने एक साधारण नौकरी से शुरुआत की, लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच वह खुद को अकेला महसूस करती थी। कई बार उसे लगा कि वह अपने परिवार और गांव से बहुत दूर हो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिमी के दिल में हमेशा अपने गांव और परिवार की चिंता थी। उसने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाने शुरू किए ताकि वह एक दिन अपने गांव की मदद कर सके। उसने कृषि के नए तकनीकों पर एक कोर्स किया, जिसे वह गांव में आधुनिक खेती के तरीके लेकर जा सके। कुछ महीनों बाद सिमी ने शहर में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और अपने गांव के लिए बेहतर उपकरण और संसाधन जुटाए। जब सिमी को पता चला कि गांव में पानी की कमी से फसलें सूख रही हैं, तो उसने सोचा कि वह सुमन की जल योजना को और भी प्रभावशाली बना सकती है। सुमन और सिमी की एकता। सिमी ने अपने साथ नई तकनीक और संसाधन लेकर गांव में कदम रखा। सुमन और सिमी ने मिलकर एक योजना बनाई। सिमी ने गांव के किसानों को आधुनिक कृषि विधियों की ट्रेनिंग देना शुरू किया और सुमन की जल प्रबंधन योजना को नई तकनीक के साथ जोड़ा। गांव के लोग शुरुआत में थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नई तकनीक और जल प्रबंधन योजना से फसलें अधिक और बहुत जल्दी हरी भरी और स्वस्थ हो रही है, तो उन्होंने बहनों की योजनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। सुमन और सिमी ने मिलकर खेतों में सुधार लाया और गांव की खेती को एक नई दिशा दी। गांव की समृद्धि में उनकी भूमिका सभी ने सराहा और उनकी कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक दिन सुमन और सिमी ने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। सुमन ने कहा, यह सब जो हमने किया है उसका सारा श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच की परवाह न करते हुए अपनी बेटियों को वही अवसर और समर्थन दिया जो आमतौर पर बेटों को मिलता है। उनके इसी विश्वास और समर्थन ने ही हमें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया। सिमी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। हम दोनों की मेहनत और सहयोग ने ही हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत और सपने जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो हर समस्या का हल निकाल सकता है। सुमन और सिमी की यह कहानी साबित करती है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। वे अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत और साहस से हर बाधा को पार कर सकती है। हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि बेटियां भी बेटे के समान परिवार और समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेटियों को भी समान अवसर और अधिकार और समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।